तो अभी हम लोग सेट इन आर में अनकाउंटेबल सेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट क्लोज इंटरवल 0,1 और ओपन इंटरवल 0,1 और ओपन 0 क्लोज 1 इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, इस सेट को हम अनकाउंटेबल सेट शो करेंगे। ओके, सो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी इन्यूमरेबल। ए हमारे पास एक इन्यूमरेबल सेट है, दैट इज काउंटेबल सेट है। हमें पता है इन्यूमरेबल सेट एक काउंटेबल सेट होता है। सो लेट ए बी इन्यूमरेबल। लेट ए इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन TATION वी राइट, हम लिख सकते हैं वी राइट दैट x1 is equals to 0 product x11 x12 x13 and so on. Then x2 equals to 0 product x21 x22 x23 and so on. Then x3 equals to 0, then x31 x32 x33 and so on. ठीक है, तो ऐसे ही हमें मिलता जाएगा। नाउ लेट अस कॉन्सिडर ए रियल नंबर ए दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 प्रोडक्ट a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। ठीक है, जहाँ पर होयर a1 इज इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा अगर एक्स आई नॉट इक्वल्स टू 2 होता है, एंड 5 मिलेगा अगर एक्स आई इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू एक्स आई होगा फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर ए डजंट बिलोंग इन सेट ए। तो यहाँ पर एलिमेंट ए सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। बट फॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ए बिलोंग्स इन ए। ठीक है, एलिमेंट ए सेट ए का ही एलिमेंट होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमें ए इक्वल टू 0 प्रोडक्ट a1 a2 a3 a4 ऐसे मिल गया है जो कि सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, दस वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने पहले मान लिया था कि यहाँ पर सेट ए एक इन्यूमरेबल सेट है। तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम बोल सकते हैं सेट ए हेयर सेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एक अनकाउंटेबल सेट होगा, इस अनकाउंटेबल। ओके, दैट इज द रिजल्ट। हमें पता है कोई भी सेट या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल होता है तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक है फाइनाइट एंड दूसरा है इन्यूमरेबल। ठीक है, इन्यूमरेबल। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 फाइनाइट नहीं होगा, तो इसको हमने इन्यूमरेबल माना था, एंड यहाँ से हमने शो कर दिया है सेट ए इक्वल्स टू 0,1 एक इन्यूमरेबल सेट नहीं होगा। हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एक अनकाउंटेबल सेट होगा। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अभी क्लोज इंटरवल 0,1 को हमें पहले प्रूव करना होगा। इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल सेट, इज अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रूफ किया था यहाँ पर भी वो वाला प्रूफ होगा,
तो इसको पहले आप प्रूव कर लेंगे कि ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एक अनकाउंटेबल सेट होगा, एंड देन आप बोल सकते हैं हियर यहाँ पर जो सेट ए है वो सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इम्प्लाई आर इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर भी एक अनकाउंटेबल सेट होगा, ओके, अनकाउंटेबल सेट, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें शो करना होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बी ए काउंटेबल सेट। तो इस सेट को हम काउंटेबल मान लेते हैं, काउंटेबल सेट, ओके। तो अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स काउंटेबल होता है तो वो तो फाइनाइट नहीं हो सकता, सो देयरफॉर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एक इन्यूमरेबल सेट होगा, इज एन इन्यूमरेबल सेट, ओके। सो हियर हमें पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर एक इन्यूमरेबल सेट है, तो यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोथ आर इन्यूमरेबल सेट्स, ओके। सो देयरफॉर सेट ऑफ रियल नंबर इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी हमें एक इन्यूमरेबल सेट मिल जाएगा, इज एन इन्यूमरेबल सेट। हमें पता है दो इन्यूमरेबल सेट का जो यूनियन होता है वो भी एक इन्यूमरेबल सेट होता है, तो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर भी एक इन्यूमरेबल सेट हो जाएगा, ओके। सो व्हिच इज एन कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में शो किया था सेट ऑफ रियल नंबर एक अनकाउंटेबल सेट है, सो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इन्यूमरेबल सेट इज एन कॉन्ट्रडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स मस्ट बी एन अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट क्लोज इंटरवल 2,5 इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो इसके लिए सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, तो इसको पहले हमें प्रूव करना होगा। तो इसको अगर हम प्रूव करें तो प्रूव करने के बाद हमें मिल जाएगा ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 इज एन अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। ये हमारे पास एक अनकाउंटेबल सेट होगा, इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी हमें प्रूव करना होगा अनकाउंटेबल सेट। देन लेट अस कॉन्सिडर, हम एक मैपिंग कॉन्सिडर करेंगे, कॉन्सिडर ए मैपिंग एफ सच दैट डोमेन क्लोज इंटरवल 0,1 टू को डोमेन क्लोज इंटरवल 2,5 which is defined by f of x equals to 2 plus 3x for x belongs in close interval 0,1। thus यहाँ से हमें मिल जाएगा f is बाइजेक्टिव, f एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, f is बाइजेक्टिव मैपिंग, ओके। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल 0,5 इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 2,5 भी एक अनकाउंटेबल सेट होगा, इज एन अनकाउंटेबल सेट, एंड दैट इज द रिजल्ट।